हेलो। सीजीपीएससी व्यापम गाइडेंस में आप सबका स्वागत है। 9 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम है, तो लगभग 35 से 36 दिन ही बचे हैं। जनवरी और 8-9 दिन उधर फरवरी, तो 35-36 दिन में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 35 दिन में एवरेज 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि 8 से 9 घंटे पढ़ना है तो 8-9 घंटे में क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। कई लोग नहीं पढ़ पाते, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते कुछ समझ नहीं आता। तो 8 से 9 घंटों को कैसे डिवाइड करना है, कौन से पार्ट, कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले एक बार प्री का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हालांकि आप लोग को पता होगा सिलेबस, फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इंडियन जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इंडियन जीएस में जो संविधान रहेगा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन कला, संस्कृति, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, इतने पार्ट आ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के तो जान लो, छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, वन, कृषि, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, जनजाति, परंपरा, तीज त्यौहार, करंट अफेयर्स, ये सब आ जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कम से कम पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। एक दिन में एक टॉपिक हो, 2 टॉपिक हो, अच्छे से कवर करना है। और जो भी पढ़ना है उसको कम से कम 3 बार पढ़िए। मिनिमम 3 बार में आपको कन्फर्म याद होगा, उससे कम में तो भूल जाओगे, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होगा। और जैसे इंडियन जीएस को 3-4 घंटे डेली देना है, उसके बाद रिवाइज़ करना है 1 घंटे। 3 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो 1 घंटा रिवाइज़ करिए। इंडियन जीएस जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है 1 घंटा, या ऑब्जेक्टिव मारिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। सीजीजीएस को कम से कम 2.5-3 घंटे डेली पढ़िए, 3 घंटे, 3.5 घंटे, जैसा आपको लगता है। और टाइम आपका होगा, आप सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, वो आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और सी सेट में हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, रीजनिंग, ये तीनों, इसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 3 दिन पढ़िए और 3-3 घंटे पढ़िए इसको। हफ्ते में मतलब सी सेट को पढ़िए लगभग 4-5 घंटे पढ़ लीजिए। हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। और हमको ये सब सब्जेक्ट कवर कैसे करने हैं इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग को नहीं पता होता पढ़ने कैसे। जैसे हम किसी सब्जेक्ट को शुरुआत कैसे करें उसके बारे में एक बार मैं कैसा पढ़ता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। यदि मुझे कोई सब्जेक्ट की शुरुआत करना है, जैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है मुझे इंडियन जीएस से, तो मैं संविधान उठा लिया, इतिहास, भूगोल या करंट, कोई भी संविधान, इतिहास और करंट मैंने उठाए। तो मैं इन सब्जेक्ट को डेली 5 दिन पढ़ता हूँ कंटिन्यू। आप भी ऐसे कीजिए, डेली 5 दिन कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश कीजिए, शेड्यूल बना के। जैसे 3 घंटे मुझे इंडियन जीएस पढ़ना है तो 2 घंटे संविधान को दे दिया मैंने, 1 घंटे हिस्ट्री दे दी, आधा घंटा करंट, मतलब 3.5 घंटे आप पढ़ रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू 5 दिन चलाइए, 5 दिन, 6 दिन, मतलब 5 दिन मिनिमम। जैसे मंडे से शुरुआत किए तो फ्राइडे तक चलाइए इसको। और सैटरडे संडे इन्हीं सब्जेक्ट को जितना भी पढ़े हैं इस टॉपिक वाइज को फिर से रिवाइज करिए। मतलब 5 दिन कंटिन्यू करना है आपको, 5 दिन कंटिन्यू। उसके बाद जो 2 दिन हैं सैटरडे संडे आपको मिल रहे हैं, उसको केवल रिवाइज कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए, नहीं तो जो पढ़े हैं वो भूल जाएंगे। तो इतना पढ़ लिए आप, फिर नेक्स्ट वीक से फिर वही शेड्यूल अपनाइए, 3-4 घंटे पढ़िए, लास्ट के 2 दिन में ऑब्जेक्टिव लगाइए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, पूरा रिवाइज करिए। ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा और ऐसे में क्वालिटी स्टडी होगी। और छत्तीसगढ़ के लिए भी यही करिए। तो लगभग 4 घंटे इसको पढ़ते हैं, अगर 3 घंटे छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं, 4-3 7 घंटे तो हो ही गए। 1-1.5 घंटा सी सेट को डेली भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और जितना भी समय बचता है 6-7-8 घंटे पढ़ने के बाद उससे 1-2 घंटा डेली रिवाइज करिए। और डेली रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन का शेड्यूल वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज के लिए छोड़िए।
जिस सैटरडे संडे आप सी सेट उठा रहे हैं, सी सेट में 4 घंटे सी सेट का पढ़ लीजिए, या हिंदी रीजनिंग या गणित 4 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद इंडियन जीएस नहीं पढ़ रहे हो उस दिन तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे को आप जो बचे हुए 4-5 घंटे पूरा रिवाइज़ कीजिए। टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट लगाइए, तो आपकी क्वालिटी स्टडी निखर कर आएगी। और जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 बार। और सी सेट 3 हफ्ते में 3 दिन पढ़ सकते हैं। और जैसे कोई टॉपिक उठाए आप संविधान का, मंडे पढ़े, मंडे टू फ्राइडे पढ़े संविधान में। मान लीजिए आप भाग 1 भाग 2 नागरिकता तक ही पढ़ पाए, तो उसके बाद भाग 3 में मत जाइए। सैटरडे को वही नागरिकता को वो रिकॉल करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे छत्तीसगढ़ को टॉपिक उठाए जनसंख्या, बड़ा टॉपिक है, तो उसको 2-3 दिन लग गया पढ़ने में, 3 दिन लगा पढ़ने में, कोई बात नहीं। चौथा दिन दूसरा टॉपिक उठाइए। लेकिन जब 7-8 दिन बाद कुछ दिन हो जाए तो एक दिन 1 घंटे आधा घंटे उसको रिवाइज़ करिए, उस टॉपिक को, जनसंख्या टॉपिक को रिवाइज़ करिए, तब होगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, हर टॉपिक कवर हो गया है, लेकिन आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पेपर में भूल जाएंगे। इसलिए रिवाइज़ मस्ट है, और 3 बार 4 बार रिवाइज़ होना ज़रूरी है। अब रिवाइज़ मोड में ज़्यादातर हो जाना चाहिए। और 50% सिलेबस अगर आपका कवर है यहाँ तक तो 35 दिन में आप इजीली प्री निकाल लेंगे। अगर 30% सिलेबस भी पढ़ लिए हैं तो भी बहुत अच्छा चांस है। और एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 35 दिन में आपके लिए प्री तो नहीं है, लेकिन 50-60% पढ़ लिए हैं, रिवाइज मोड में आना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना बाकी है। जैसे करंट का कोई ज़रूरी नहीं है कि अरे पहले से पढ़ना शुरू कर दे। करंट अगर 15-20 दिन लास्ट के भी अच्छे से पढ़ देंगे, अर्जुना, टूटेजा या फिर किसी भी लोकल पब्लिकेशन से उठा लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बीके नायक एक अच्छा करंट अफेयर्स का बुक है, 1 महीने पढ़ लेंगे तो बहुत है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। और 8 से 9 घंटा पढ़िए। सुबह पढ़ रहे हैं ज़्यादा, शाम पढ़ रहे हैं ज़्यादा, वो आपके ऊपर है। आप सुबह, दोपहर, शाम, रात समय आपका रहेगा, लेकिन 8-9 घंटे एवरेज निकालिए। अगर उससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं 11 घंटे, 10 घंटे, तो और अच्छी बात है। अगर क्वालिटी स्टडी करनी ज़रूरी है। और सी सेट में बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए कि डेली पढ़ना है 2 घंटे, ज़रूरत नहीं है। डेली हिंदी पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ लीजिए और रीजनिंग पढ़ लीजिए। गणित आता है तो अच्छी बात है। सी सेट को हफ्ते में 2 या 3 दिन पढ़िए, और 2-2, 3-3 घंटे पढ़िए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको सी सेट में कोई टॉप नहीं करना है। यहाँ पूरा अपना एनर्जी इंडियन जीएस और सीजी जीएस पे लगाना है। यही 100 क्वेश्चन है, यहाँ से कट ऑफ बनने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। आज टॉपिक पढ़े तो अगले हफ्ते उसको रिवाइज़ भी करिए या रिकॉल करिए। 10 मिनट किसी से ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे वही जनसंख्या का ही, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जनसंख्या का रेशियो है, बढ़ी घटी, परसेंटेज वृद्धि। आज पढ़ लिए, लेकिन उसको अगले हफ्ते रिकॉल कर लीजिए, या फिर 10 दिन बाद रिकॉल कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जाने से कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।